हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम इस वीडियो में प्रत्यय कराएंगे, ठीक है। प्रत्यय संस्कृत में, और इसके पहले ना प्रत्यय का हम ट्रिक भी आपको बता चुके हैं, जो कि आपको प्रत्यय जो है ना संस्कृत और हिंदी में दोनों में सेम ही आपको काम करेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन मानो कि सब सेम ही रहता है, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ से आपको प्रत्यय जो है हिंदी और संस्कृत दोनों कराया, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में जैसे पूछता है आप उसको सॉल्व कैसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। जैसे कि पहला आ गया प्रत्यय। पहला क्वेश्चन आ गया कि आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या है? आगत्य। तो आगत्य शब्द में अगर बात करें तो लास्ट में क्या आ रहा है? तय। क्या आ रहा है? तय आगत्य, यानी कि लयत आ रहा है, यानी कि यहां से सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अश्व। टापू में, टापू से कौन सा शब्द बनेगा? अश्व टापू में बनेगा अश्वा। क्या बनेगा? अश्वा शब्द बनेगा। उसके बाद अजा प्लस टापू में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा अजा। क्या बनेगा? अजा बनेगा। उसके बाद है कि अन्य प्लस दा से कौन सा शब्द बनेगा? अन्यदा। क्या बनेगा? अन्यदा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वृद्धि का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? वृद्धि का जो प्राकृतिक प्रत्यय होगा वो क्या होगा? तो वीर्ध जोड़ कक्त। क्या हो जाएगा? वीर्ध जोड़ कक्त, विभक्त हो जाएगा। उसके बाद वच जोड़ कता में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा उक्ता। क्या बनेगा? वच जोड़ कता। क्या बनेगा? उक्ता, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। वैष्णव में कौन सा पद्धति प्रत्यय है? मतलब वैष्णव जो है इसमें कौन सा पद्धति जो है प्रत्यय है? तो इसकी बात करें तो अन है। क्या है? अन प्रत्यय है। उसके बाद अपीना में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो अपीना में है टापू है। क्या है? टापू है। उसके बाद वैदिक पद किससे बनेगा? वैदिक जो पद है ये किससे बनेगा? तो ये वैदिक जो पद होगा ये बनेगा प्यारे बच्चों वेद जोड़ ठक से। किससे बनेगा? वेद जोड़ ठक से बनेगा। अगला है कि विष्णु अनु में कौन सा शब्द बनेगा? विष्णु अनु में जो शब्द बनेगा वैष्णव बनेगा। क्या बन जाएगा? वैष्णव। वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमान में ये प्रत्यय इसमें कौन सा है? तो ये होगा सानच्चक। क्या हो जाएगा? सानच्चक। उसके बाद किस शब्द में लत प्रत्यय है? किस शब्द में लत प्रत्यय है? तो ये है जनता। क्या है? जनता। उसके बाद असहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो असहनीय में अन्यर है। क्या है? अन्यर है। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? सुंदरता। तो ये आ जाएगा तत्मम। क्या हो जाएगा? तमपु, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है और आखिरी अब यहाँ से क्वेश्चन हम लेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये पूछा कि सूर्य में, क्या सूर्य में कौन सी स्त्री प्रत्यंग लगा हुआ है? तो सूर्य की बात करें तो ये में लगा हुआ है टापू। क्या है? टापू। सर्वत्र में कौन सा सती प्रत्यय है? सर्वत्र की बात करें तो ये है तरलु। क्या है? तरलु। उसके बाद है तुनमुन प्रत्यय में कौन सा स्पेस होगा? तो ये होगा हंतुमम। क्या हो जाएगा? हंतुमम, यानी कि इधर राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ से 17 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कराया। और चलिए कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यार, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूरी का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? तो यह हो जाएगा सूर जोड़ डिगिस। क्या हो जाएगा? सूर जोड़ डिगिस, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि समाज प्लस ठक में कौन सा शब्द बनेगा? समाज प्लस ठक में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये शब्द बनेगा सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक। समास पर टापू में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये शब्द बन जाएगा साधिका। क्या बन जाएगा? साधिका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिम जो टापू में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये सीमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीमा। उसके बाद शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो स्त्री प्रत्यय है टापू। क्या है? टापू। चलिए अगला देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या करा है कि गुमनीय में कौन सा कृत प्रत्यय है? तो ये प्रत्यय हो जाए अन्यर है। क्या है? अन्यर। गति में कौन सा प्रत्यय है? तो गति में जो प्रत्यय है ना विक्तिन है। क्या है? विक्तिन है। गायक प्लस टापू में कौन सा शब्द बनेगा? तो गायक प्लस टाप में जो शब्द बनेगा ये बनेगा गायिका। क्या बनेगा? गायिका। गार में विक्लियन में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा गति। क्या बन जाएगा? गति बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 27 क्या कहता है उसको देखिए कि गम जो लटिट में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा गंतम। क्या बन जाएगा? गंतम। गंतम शब्द में किससे बना होता है? तो ये बन जाता है गुरु तुरंत में, ठीक है। पठन में कौन सा प्रत्यय है? पठन में कौन सा प्रत्यय है? तो लटयूथ है। क्या है? लटयूथ है। अगला है कि पांडव में कौन सा प्रतीत है? पांडव में कौन सा पद्धति प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय है ना पांडु जोर अनु है। क्या है? पांडु जोर अनु। पूजनीय में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? तो यह है पूज्य जोर अनियर। क्या है? पूज्य जोर अनियर। पितवा को प्राकृतिक प्रत्यय कौन सा है? तो पितवा का जो प्राकृतिक प्रत्यय होगा प्रकृता जोड़ प्रकृता, ठीक है। प जोड़ प्रकृता, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। पटु जोड़ तल में कौन सा शब्द बनेगा? पटु जोड़ तल में शब्द जो बनेगा पटुता। क्या बन जाएगा? पटुता बन जाएगा। चलिए और यहाँ से आपका 36 क्वेश्चन हम लास्ट यहाँ से कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
चलिए 36 नंबर है, यानी कि 34 क्या करें, पठ जोड़ कतवा में कौन सा शब्द बनेगा, तो पठ जोड़ बन जाएगा पठिकतवा। क्या बन जाएगा, पठिकतवा। अगला है कि पठा जोड़ तुमिना में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बन जाएगा पठुतुनम। क्या बन जाएगा, पठुतुनम। उसके बाद लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, पठ जोड़ गया में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये शब्द बन जाएगा पाठम। क्या बन जाएगा, पाठम, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन कराया सभी क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नए क्लिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू।